श्रीमती गोमती देवी कॉलेज बड़ागांव में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों की विवेचना करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दयानंद के धार्मिक विचार। स्वामी दयानंद के धार्मिक विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती को एक धर्म सुधारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने धर्म प्रचार का मुख्य कार्य किया था। उन्होंने आर्य धर्म को हमारे प्राचीन धर्म की धरोहर माना है और वैदिक धर्म को, वेदों में जो धर्म की बातें हैं उनको धर्म का आधार माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं वो वेदों की ओर लौट चलो के विचार हैं, यानी उन्होंने अपने धार्मिक विचारों में वेदों को महत्व दिया है। उनका मानना था कि प्राचीन समय में अपना धर्म श्रेष्ठ था, वेदों पर आधारित था। उसके बाद उसमें अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों ने घर कर लिया। अतः पुनः अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए, शुद्ध आर्य बनाने के लिए वेदों की ओर लौटना होगा, वेदों पर आधारित धर्म को अपनाना होगा, विशुद्ध वेदांत को अपनाना होगा। इस प्रकार उनके धार्मिक विचार हैं। एकेश्वरवाद का समर्थन, एकेश्वरवाद का समर्थन, एकेश्वरवाद का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, यानी ईश्वर एक है और एक ईश्वर की सत्ता का उन्होंने विश्वास किया है। उनका मानना था कि ये सर्वत्र व्यापक है, सब जगह मौजूद है। ईश्वर एक है लेकिन वो सर्वत्र है, सब जगह मौजूद है। और जितने ईश्वर के गुण हैं, जितने उनके क्रम हैं, उतने ही उनके नाम हैं। जैसे एक ही ईश्वर को हम विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, उनके विभिन्न नाम हैं, तो उसका कारण है उसके गुण और क्रम। जितने गुण और क्रम हैं उतने ही ईश्वर के नाम हैं, भिन्न भिन्न नाम हैं। इस प्रकार यथार्थ रूप में ईश्वर एक है। गुण और क्रम के आधार पर उसके विभिन्न नाम हैं। यथार्थ में ईश्वर एक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, ईश्वर कर्म में विश्वास करता है। ईश्वर कर्म में विश्वास करता है। जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वह कर्म, उस व्यक्ति को कार्य से विमुख नहीं होना होगा। जो व्यक्ति कार्यों से विमुख होगा वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर कर्म में विश्वास करता है। जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है उसको कर्म में विश्वास करना होगा, कर्म से, कार्य से विमुख नहीं होना होगा। तो इस प्रकार से दयानंद सरस्वती एकेश्वरवाद के समर्थक थे और उनका मानना था कि ईश्वर के जितने गुण और कर्म हैं उतने ही ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। विभिन्न रूप हैं, ईश्वर के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न नाम हैं। रूप है, नाम है। तो ये ईश्वर, यथार्थ में ईश्वर एक है, लेकिन इसके विभिन्न रूप है, नाम है। वो किसके कारण है? कर्म और गुण के कारण है। जितने ईश्वर के गुण और कर्म है उतने उसके विभिन्न नाम। अब अपने को ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर किस में विश्वास करता है? ईश्वर कर्म में विश्वास करता है। ईश्वर किस में विश्वास करता है? कर्म में विश्वास करता है। अतः जो भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वो कर्म से विमुख नहीं हो सकता, और यदि कोई व्यक्ति कर्म से विमुख होता है तो वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने धार्मिक विचारों में एकेश्वरवाद का समर्थन किया है।
दूसरा, मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने धार्मिक विचारों में मूर्ति पूजा का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि मूर्ति पूजा करना न तो धार्मिक कार्य है और न ही वेद सम्मत है। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि मूर्तियों की पूजा करना न तो एक धार्मिक कार्य है, तर्क दिया उन्होंने कि मूर्तियों की पूजा करना धार्मिक कार्य भी नहीं है, धार्मिक कार्य भी नहीं है। यानी अपने धर्म में प्राचीन समय में मूर्तियों की पूजा का उल्लेख नहीं है, इसलिए धार्मिक कार्य भी नहीं, और न ही ये वेद सम्मत है, न ही ये वेद सम्मत है। सम्मत है, वेद सम्मत मतलब वेदोपराध है। न तो वेदों में मूर्ति पूजा का उल्लेख है, न ही प्राचीन जो अपना धर्म था उसमें कहीं मूर्ति पूजा। इसका प्रचलन बाद में हुआ है। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा कि मूर्तियों की पूजा करना एक अंधविश्वास है, एक आडंबर है। मूर्ति पूजा एक अंधविश्वास है, आडंबर है। मूर्तियों की पूजा करना एक अंधविश्वास है, आडंबर है। मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने जो मूर्ति पूजा के अनुयायी थे उनको शास्त्रार्थ तर्क वितर्क में पराजित किया और जो मूर्ति पूजा के समर्थक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी बन गए और अपनी मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। अपनी मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया और दयानंद सरस्वती के शिष्य बन गए। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा को न तो धार्मिक कार्य बताया, न ही वेद सम्मत बताया। और मूर्ति पूजा के जो अनुयायी थे, जो समर्थक थे, उनको शास्त्रार्थ तर्क वितर्क में पराजित किया और उस मूर्ति पूजा के समर्थक दयानंद की बातों से समर्थक सहमत होकर के उनके अनुयायी बन गए, उनके शिष्य बन गए और मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। अब है इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण। तीसरा है इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण। इस्लाम व ईसाई धर्म, इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण। इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्लाम व ईसाई धर्म में अनेक कमियां बताई। यानी हमारा एक बड़ा हिंदू वर्ग इस्लाम व ईसाई धर्म से प्रभावित हो गया, उनकी बातों से सहमत हो गया। उन्होंने इस्लाम व ईसाई धर्म प्रचारकों ने, अनुयायियों ने हमारे धर्म में अनेक कमजोरियां बताई, हमारे धर्म को इस्लाम व ईसाई धर्म से हीन बताया। अतः जब उन्होंने इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया तो हमारा एक बड़ा हिंदू वर्ग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो गया। अतः स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसे समय में धर्म सुधार के कार्य शुरू किए, धर्म पर अपने शोध प्रवचन देने शुरू किए और उन्होंने बिना किसी अश्लील भाषा के, बिना किसी दवेशता की भावना के, शुद्ध अंतःकरण से सत्य की खोज के रूप में इस्लाम व ईसाई धर्मावलंबियों को उनके धर्म की कमजोरियां बताई, उनके धर्म की कमियां बताई और सबसे उनको उनके धर्म की कमजोरियां बताई और प्राणी मात्र के कल्याण हेतु, प्राणी मात्र के कल्याण हेतु, प्राणी मात्र के हित हेतु उन्होंने प्रचार प्रसार किया और इस्लाम और ईसाई धर्म को उनकी कमजोरियां बताई। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है
जो प्राणी मात्र के कल्याण हेतु श्रेष्ठ है, जिसमें सब प्राणियों के हित निहित हैं। अतः जो एक अपना हिंदू वर्ग इस्लाम और ईसाई धर्म को ग्रहण करने जा रहा था, उसका ग्रास बनने जा रहा था, उसको ऐसा करने से रोका और हिंदू धर्म को श्रेष्ठ घोषित किया। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अन्य धर्म थे, जो अपने धर्म की आलोचना कर रहे थे, अपने धर्म में कमियां बता रहे थे, उनको आईना दिखाया, उनको उनके ही धर्मों की कमजोरियां बता करके, उनको उनके ही धर्म में कमियां बता करके हिंदू धर्म को प्राणी मात्र के कल्याण और हित में श्रेष्ठ धर्म बता करके इसने श्रेष्ठता सिद्ध की और उनको आईना दिखाया। तो इस प्रकार से जो एक हमारा हिंदू बड़ा वर्ग जो उसकी ओर आकर्षित हुआ था, पुनः हिंदू धर्म को ग्रहण किया, तो उसको इस्लाम और ईसाई धर्म का ग्रास बनने से रोका। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती का धर्म सुधार में बड़ा योगदान है। धर्म की उदार व्याख्या, धर्म की उदार व्याख्या, धर्म की उदार व्याख्या, धर्म की उदार व्याख्या। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म की बड़ी ही उदार व्याख्या की है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है, पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है। उसके अनुसार धर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए, उसके अनुसार धर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए सत्य, न्याय आदि मूल्यों को ग्रहण करना और असत्य, अन्याय का विरोध करने का साहस पैदा करना ही धर्म। धर्म क्या है? सत्य, न्याय को ग्रहण करना, उनके आदर्शों को अपनाना, असत्य, अन्याय का विरोध करने का साहस पैदा करना ही धर्म है। तो इस प्रकार से सत्य, निष्ठा, परोपकार, परहित की कामना, सत्य, निष्ठा, न्याय, परोपकार, इस प्रकार की सत्य, निष्ठा, परोपकार के हित की कामना करना व उनके मूल्यों के अनुसार आचरण करना ही धर्म है। इन मूल्यों को अपनाना, इनके अनुसार अपना व्यवहार करना, आचरण करना ही धर्म है। स्वामी के विचारों में धर्म के लिए, संकीर्ण विचारों के लिए, दवेशता के लिए कोई स्थान नहीं था। अतः स्वामी दयानंद सरस्वती एक धर्म सुधारक थे। उस समय हमारे हिंदू धर्म में अनेक अंधविश्वास, आडंबर थे, उनको दूर करने के लिए वो एक दूत के रूप में आए, अनेक सुधार किए, पुनः अपने हिंदू धर्म में प्रकाश, अंधकार को दूर किया और प्रकाश पैदा किया। और इस्लाम और ईसाई धर्म जो हमारे धर्म, सभ्यता, संस्कृति पर हावी हो रहे थे, उनको उनका आईना दिखाया, उनके धर्म, संस्कृति, सभ्यता में अनेक कमजोरियां बताई।